द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कश्मीर में G20 बैठक होने जा रही है और इस बैठक को लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले यूएन के एक समूह ने इस पर आपत्ति जताई। कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर यूएन के एक समूह ने आपत्ति जताई, जिसके बाद भारत ने उन्हें करारा जवाब दिया। अब इस मुद्दे को लेकर चीन भी भारत पर हमलावर हो रहा है। चीन भी कश्मीर में जो G20 बैठक होने जा रही है, उसे लेकर अपना विरोध जता रहा है, जिसके बाद भारत सरकार ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले जनसत्ता की खबर के मुताबिक समझते हैं और इसके पीछे चीन क्या तर्क दे रहा है, क्यों इनकार कर रहा है, वो भी आपको बताते हैं। खबर में लिखा है कि कश्मीर को विवादित क्षेत्र बता चीन ने G20 की बैठक में शामिल होने से किया इनकार, भारत ने दिया करारा जवाब। तो चीन यहां पर कश्मीर को विवादित क्षेत्र बता रहा है और चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र में G20 की बैठक में या किसी भी बैठक में हम शामिल नहीं होंगे, जिसे लेकर भारत सरकार ने कश्मीर को आईना दिखाते हुए एक करारा जवाब दिया है। खबर में आगे लिखा है कि चीन ने कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित करने का विरोध किया है। वहीं अभी तक तुर्की और सऊदी अरब ने भी श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्रों में किसी भी रूप में G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है और ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होगा। तो चीन के मुताबिक कश्मीर जो है वो विवादित क्षेत्र है और चीन का कहना है कि विवादित क्षेत्र में हम G20 की बैठक करने के खिलाफ हैं और हम उस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। चीन ने यहां पर G20 की बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले यूएन के एक समूह ने भी G20 की बैठक कश्मीर में होने जा रही है, इसको लेकर आपत्ति जताई थी और कई तरह के तर्क दिए थे। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें भी करारा जवाब दिया था। अब भारत सरकार ने चीन को जवाब में क्या कुछ कहा है वो भी देख लेते हैं। वही भारत ने भी चीन को करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि वो अपने क्षेत्र में बैठक करने के लिए स्वतंत्र है और ऐसा ही जवाब भारत ने यूएन के एक समूह को भी दिया था जिसने आपत्ति जताई थी। आगे कहा है कि साथ ही भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंधों के लिए उसकी सीमा पर अमन चैन जरूरी है। तो साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि चीन के साथ सामान्य संबंधों के लिए उसकी सीमा पर अमन चैन भी जरूरी है। तीसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से ये जम्मू और कश्मीर में पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है और ये बैठक अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर अब विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। पहले यूएन के एक समूह ने इस पर आपत्ति जताई और अब चीन भी इसको लेकर भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन को आईना दिखाते हुए भारत सरकार ने यहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत सरकार ने यहां पर कहा है कि वो अपने क्षेत्र में बैठक करने के लिए स्वतंत्र है और उसे किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही जवाब यूएन को भी दिया गया था। यहीं आपको बता दें कि श्रीनगर में होने वाली बैठक में G20 देशों के लगभग 60 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, यानी कि 60 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि बैठक में 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सूत्रों का कहना है कि तुर्की ने बैठक से दूर रहने का फैसला किया है और सऊदी अरब ने अब तक इस आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इसी के साथ श्रीनगर पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है। समुद्री कमांडो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को जमीन से हवा में सुरक्षा कवर के हिस्से के रूप में क्षेत्र में तैनात भी कर दिया गया है। मरीन, जिन्हें मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है, उसने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के आसपास G20 बैठक के स्थल डल झील की सुरक्षा का जिम्मा भी ले लिया है। एनएसजी कमांडो पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्र में अभ्यास कर रहे हैं। एनएसजी ने लाल चौक में सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक होने जा रही है और इसे लेकर सुरक्षा से लेकर तमाम जो भव्य आयोजन है वो उनकी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि भारत और चीन की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है, लगातार बीजेपी से तीखे सवाल पूछती आई है और अब जिस तरीके से चीन जो है कश्मीर को विवादित क्षेत्र बता रहा है और कह रहा है कि हम
विवादित क्षेत्र में किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकते, किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकते, उसे लेकर कहीं ना कहीं पीएम मोदी की विदेश नीति पर जो है सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि चीन से पहले कश्मीर में जो G20 बैठक होने जा रही है उसे लेकर यूएन के एक समूह ने आपत्ति जताई थी। क्या कुछ कहा था, भारत ने क्या जवाब दिया था, वो भी एक बार आपके सामने रखते हैं। बीबीसी की खबर है, खबर में लिखा है जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक पर यूएन के एक समूह की आपत्ति, भारत का कड़ा जवाब। भारत का कहना है कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत का यह विशेष अधिकार है कि वो अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठक जो है आयोजित करे। कश्मीर को लेकर यूएन में मानवाधिकारों पर विशेषज्ञ की यह रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित होने से पहले आई है। ये यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज पर विशेष रिपोर्ट है। इस बयान में यह भी कहा गया कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति को सामान्य बताने का प्रयास कर रही है और इसी के लिए वहां पर जो है बैठकें आयोजित कर रही है। यूएन के एक समूह ने कश्मीर में G20 बैठक होने का विरोध किया। बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे में वहां बैठक आयोजित कराना कश्मीरी मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश को मान्यता दिलाने का यह भारत का प्रयास है। कई तरह के आरोप लगाए थे। यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज फर्नांड डी वार्निस ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बाद भी भारत सरकार वहां 22 से 24 मई को G20 की बैठक कर रही है। ऐसा करके भारत सरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति को सामान्य बताने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट में कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों में प्रताड़ित किया जाना, गिरफ्तारियां, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, राजनीतिक अधिकार नहीं देना जैसी चीजें जो हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई, उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए। कहा यह भी गया, बयान में यह भी कहा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है वो सामान्य दिखाने का प्रयास कर रही है, इसलिए वहां पर G20 की बैठक आयोजित कर रही है। ऐसा करके भारत सरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति को सामान्य बताने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट में कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों में प्रताड़ित किए जाना, गिरफ्तारियां, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, राजनीतिक अधिकार नहीं देना जैसी चीजें जो है वो शामिल हैं। बयान में आगे ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 6 अगस्त 2019 से दिल्ली से शासन को देखा जा रहा है, जबकि लोकतांत्रिक अधिकार और चुनाव निलंबित हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में भी संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भारत सरकार से अपनी चिंताएं जाहिर की थी। अब भारत ने इसको लेकर क्या जवाब दिया? भारत ने यहाँ पर यूएन के एक समूह को जिसने G20 बैठक का विरोध किया कश्मीर में, उसे भी करारा जवाब दिया और यहाँ पर भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा, इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि वो फर्नांड डी वार्निस की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत का ये विशेष अधिकार है कि वो देश के किसी भी हिस्से में बैठक आयोजित करे। बयान में यह भी कहा गया कि फर्नांड ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में G20 बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर अब विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और विदेशों से जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। पहले यूएन के एक समूह ने आपत्ति दर्ज कराई, अब चीन भी इसको लेकर किस तरीके से जो है हमलावर हो रहा है, जिसे भारत सरकार ने कड़ा जवाब देते हुए, कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बोलती जो है यहाँ पर बंद करती है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित होने जा रही है और उसे लेकर विदेशों से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।